हाय एवरीवन, हील ऑफ डेजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स ऑफ 2023 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ मिलकर रहेगा, आपकी डेस्टिनी आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप ये रीडिंग देख रहे हो कि नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्योंकि हर किसी के माइंड में क्यूरियोसिटी भी रहती है जानने की क्या होने वाला है, कैसा है हमारा फ्यूचर। लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे एक्शंस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। सो यहाँ पे आप लोग के क्या गोल्स हैं, इस रीडिंग को देखने के तुरंत बाद एक काम आप लोगों को करना, और वो ये, मैंने शायद लास्ट रीडिंग में भी बोला था कि आप लोग पेन पेपर लीजिए और लास्ट 4 मंथ्स जो है 2023 के, इनमें आप लोग क्या अचीव करना चाहते हो, कौन कौन से काम पूरे करना चाहते हो, कितना ग्रोथ चाहते हो, कितनी प्रोग्रेस चाहते हो, कितना कुछ लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को लिख लो। जब हमें अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी होती है ना कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या अचीव करना है, हमें तो रास्ता जो है वो आसान हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है, फिर रास्ते बनते चले जाते हैं और हमारा माइंडसेट एक क्लियर होता है कि हमें अभी किस जगह आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स को भी वो चीज़ें हमारे सामने लेकर आने में, हमारी हेल्प करने में एक आसानी होती है। तो ये चीज़ ज़रूर करना, ये प्रैक्टिस बहुत काम में आती है। आप लोग अपना मन शांत करिए, मेडिटेट करिए, उसके बाद इस तरीके से लिखिए, ये बहुत हेल्प करती है। ओके, सो रीडिंग की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे डायरेक्शन गार्जियन, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्जियन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड की एनर्जीज़ के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप लोग चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये 4 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, आप लोग के साथ क्या कुछ मिलकर रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या कुछ आपको अचीव कर रहोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक जो मैसेज मुझे इस कार्ड के साथ मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को ना मल्टीटास्किंग होकर काम करना पड़ेगा। जैसे किसी काम में आपके बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं आपको अपना बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखाना पड़ रहा है, कहीं पर आपकी विजडम, आपकी नॉलेज काम में आ रही है, कहीं पर आपकी स्ट्रेंथ काम में आ रही है, कहीं पे आपकी जो एक एक वो तेज नज़र होती है ना कि चीज़ों को परख लेना, चीज़ों को समझ लेना, किसी की इंटेंशन को समझ लेना, कौन सी आपके लिए ऑफ़र है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, उसको समझ लेना, उसको टाइम से ग्रैब कर लेना। सो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में आप लोगों को रहना पड़ेगा, एक्शन मोड में यहाँ पर आप लोगों को रहना पड़ेगा। और यहाँ पे ये 4 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्शन फर्स्ट अपने ही ना, एक तरीके से मैं देखूँ तो बेस्ट वर्जन में आ रहे हो। नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नई नई चीज़ें समझ रहे हो, और ये ज़िंदगी सिखा रही है। ऐसा नहीं कोई क्लासेस ले रहे हो, एक्सपीरियंस से यहाँ पे आप लोग सीख रहे हो, ट्राई करके आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड मैसेज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है, चूज़ योर पाथ। तो अपना पाथ अभी चूज़ करना है भाई। अभी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे करना है। ये 4 मंथ्स जो हैं वो है क्लैरिटी के लिए, तो क्लैरिटी आप लोग को होनी चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं चेहरों की हेल्प से क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट, मुझे पता नहीं मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला।
मुझे क्यों एकदम से ऑप्शन 2 फील हुआ? द लवर्स, कुछ लोग शायद ऑप्शन 2 देखने के बाद इस रीडिंग पर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, भाई प्यार मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को, कुछ लोग अगर यहाँ पे सिंगल भी हैं तो भाई वो अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऐसा है कि शादी हो रही है, कुछ लोग के लिए एंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोग के लिए रिश्ता फिक्स हो रहा है, कुछ लोग ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में हैं नेक्स्ट लेवल तक आपका रिश्ता जा सकता है। स्टेबिलिटी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन साथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई, साथ के साथ यहाँ पे मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर मैं बताती हूँ एक साथ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, ये कार्ड्स पता है किस तरीके के हैं कि जैसे आप चाहते हो, जो आप विश कर रहे हो वो हो रहा है, लेकिन समहाउ फिर भी मन उलझन में है, समहाउ फिर भी परेशान हो, और आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि भाई सब कुछ तो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मन में जैसे उलझन सी बनी हुई है, मैं सही कर रही हूँ या नहीं, ये सही हो रहा है या फिर नहीं, कुछ टेंशन है माइंड में, कुछ कभी पास्ट याद आ रहा है, कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। पास्ट बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे हॉन्ट करेगा, एक तरीके से मैं बोलूँ तो नाइटमेयर्स यहाँ पर हो रहे हैं, बुरे सपने जैसे आप लोग को हो रहे हैं। एक ही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि भाई थोड़ा सा, एक तो क्या हो रहा है कि आपका ऑरा, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ये लास्ट 4 मंथ में, तो जो आपकी सराउंडिंग की एनर्जीज़ है ना वो बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो मेक श्योर कि आप लोग डेली बेसिस पे क्लींजिंग रिचुअल्स जैसे रहते हैं, डिटॉक्स करना जिसे कहते हैं, वो आप लोग करते रहें, अपने ऑरा को यहाँ पे आप लोग क्लींस करते रहें, अपनी नज़र आप टाइम टू टाइम उतरवाते रहें। ये सारी चीज़ें आप लोग को हेल्प करेंगी। या फिर से आप लोग चाहें तो ये हेमेटाइट ब्रेसलेट रहता है या ब्लैक टर्मलिन वो स्टोन रखा है, वो क्रिस्टल रहता है, तो आप ये अपने पास रख सकते हो, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ झगड़े हैं भाई आप लोगों की लाइफ में, आई डोंट नो, कुछ फैमिली में है या कुछ बिजनेस को लेकर है या फिर से कुछ पैसे को लेकर है या कुछ बेवजह भी है ना आपस में। तो उन सारी चीज़ों से जैसे आप काफ़ी फेडअप हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और अभी आपको उससे निजात चाहिए। आप लोगों का ऐसा होगा कि भाई मैं इस टेंशन में और ज़्यादा अभी नहीं रह सकती, मुझे मूव करना है, मुझे कहीं और रहना है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरे जीवन में सुकून चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके की चीज़ों को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ ऑप्शन फर्स्ट ये कही जा रही है कि देखो ये छोटी मोटी तकलीफ़ें, दिक्कतें हर किसी के जीवन में चलती ही रहती हैं, लेकिन आप इन सब पर ध्यान मत दो, आप ओवर थिंकिंग मत करो, आप अपने गोल्स लिख लो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, और केवल अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी उस तरफ लगा दो। साथ के साथ ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, कोई मंत्र का जाप करोगे तो सोने पे सुहागा, और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और चीज़ें अच्छी रहेंगी। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है भाई कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है, आपके पास आपके जो भी पर्सन है उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को ना ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि मैंने रीडिंग भी करी तो बहुत सारे कपल्स मेरे से ऐसे कहते हैं कि मैम जब भी हम अपनी अच्छी अच्छी पिक्स लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखो, सीक्रेट ही रखो, ज़्यादा कुछ शो ऑफ वगैरह नहीं करो, आप खुश हो, आप अपने में खुश रहो। लेकिन नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर दे रही हूँ। साथ में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी यहाँ पे है इन 4 महीनों में। जैसे मैंने बोला, रिश्ता फिक्स हो रहा है, शादी हो रही है, या आप जैसे एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हो बहुत अच्छे से, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ओके, करियर को लेके यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम जैसे नहीं बन रहे हैं तो कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, यस ऑफ कोर्स कुछ नया सीख रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे कि ये जो लास्ट 4 मंथ्स हैं आप अपनी नॉलेज को दे रहे हो, अपनी विजडम के लिए दे रहे हो, कुछ अच्छी किताबें यहाँ पे पढ़ रहे हो, जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो ना उसमें और जाके डेप्थ में
चीज़ों को पढ़ रहे हो, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक चीज़ ये है भाई कि अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये दिसंबर मंथ के लिए रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैसे उथल-पुथल पास्ट कुछ टाइम से आप लोग फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपको रीज़न नहीं पता। मतलब बेवजह की कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बेवजह के कभी झगड़े हो रहे हैं, बेवजह की कभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं फिर भी खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्या नहीं हो पा रहा है। देखो कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम ऐसा हो जाता है। इट जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि थोड़े से डिसीजन आपको बोल्डली अपने लिए लेने पड़ेंगे, अपने अच्छे के लिए लेने पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे हमारी लाइफ में जो हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, ये चीज़ कही जा रही है अपने अच्छे के लिए, अपने बेस्ट के लिए। ओके, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, एडवाइस है ये 4 मंथ्स के लिए। ये रीडिंग आप लोग कभी भी देखें, दिसंबर मंथ तक के लिए रहेगी इसकी एनर्जीज। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रोकन हार्ट। कुछ लोग आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं भाई, आपको लगे कि मैं तो इनको बहुत अपना समझता था, ये तो मेरे बहुत अपने थे, लेकिन ऐसा होता है समटाइम्स। ओके, देखो दुनिया है, बहुत तरीके के लोग हैं, कब मैं सच बताऊं तो मैं अब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती ज़्यादा किसी से, क्योंकि मैंने बहुत ये चीज़ को फेस किया है। लोग बदल रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, और क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, तो एक टाइम पे मुझे भी ये चीज़ें बहुत हर्ट करती थी। लेकिन अभी जस्ट थोड़ा अपने से ही प्यार करो, बाकी सब यू नो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बजाय इस एनर्जी के कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान आप बहुत ज़्यादा जैसे दूसरों पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो दूसरों के बारे में सोचने पे कि इसने ऐसे क्यों, ये क्वेश्चंस चलते हैं माइंड में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेटर इज़ अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। वही उन लोगों के लिए एक जवाब होगा। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम दूसरों के एक्शंस को, दूसरों के सोचने समझने के तरीक़ों को चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने ऊपर ही ध्यान दें, है ना। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ लोग आप लोगों को डाउन करने के लिए हो सकता है कुछ ब्लेम लगाएं किसी चीज़ का, ओके, आपको गलत ठहराने की कोशिश करें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ही समझदारी से सही शब्दों का चुनाव करके आपको अपनी बातों को रखना है। लड़ाई झगड़ा नहीं, सही शब्दों का चुनाव करके एक लॉजिक के साथ, कहते हैं ना, तर्क के साथ अपनी बात को रखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि दूसरे क्या कर रहे हैं इस वजह से ना अपना दिल मत दुखाना ज़्यादा, ओके, क्योंकि ऐसा है, ओके, कुछ ना कुछ जस्ट मैं आप लोगों को नेगेटिव नहीं कर रही हूँ। अगर ऑलरेडी आप लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप लोग के लिए यही मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि दूसरों के करने की वजह से आप अपना दिल नहीं दुखाएं, ओके। एंजल ऑफ लव का यहाँ पे कार्ड है, तो अपने दिल में प्यार बरकरार रखें। ये दुनिया बहुत प्यारी है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब तरीके के लोग हैं, मैं ये कहूँगी। तो आप खुद से प्यार करोगे तो अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो भाई, अपनी एनर्जी को, जैसे पैसा होता है ना वैसे ही अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ना कि दूसरों के बारे में सोचने में, ओके। ना कि बदले की भावना अपने मन में रखने में, ना कि आप किसी और से कह रहे हो देखो उसने मेरे साथ ऐसे किया, मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है प्लीज़ इनसे बाहर निकलो, ओके। अगर ऐसा है तो आप याद रखो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जो कि बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है ना, जो एक सक्सेसफुल एनर्जी है, जो कि एक पावरफुल एनर्जी है, एक पावरफुल फिगर है। तो जो लोअर एनर्जी के लोग होंगे थोड़े से, वो आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ आपको नहीं होना है इफेक्टेड, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं गाइडेंस। ऑप्शन फर्स्ट, आपने अपनी पावर में ही बने रहना है भाई। स्टेक, ट्रस्ट एंड थ्राइव।
मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। भाई मैजिक आप लोग के अंदर है। ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि जो सब कुछ आप लोग बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। ओके, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। पता है मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है, बस आपकी इंटेंशन का कमाल होता है सारा कुछ। आपकी आप कितनी इंटेंसिटी के साथ कौन सी इंटेंशन यूनिवर्स को दे रहे हो, आप कितना पॉजिटिव होकर दे रहे हो। तो बस अपने मैजिक के ऊपर भरोसा करिए, ये कहा जा रहा है, अपने ऊपर भरोसा करिए। ओके, ट्रस्ट एंड थ्राइव का कार्ड भी यही कह रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करिए। और यही चीज़ कहीं ना कहीं नेक्स्ट 4 मंथ्स में टेस्ट होगी कि आप लोग का आपसे रिश्ता कैसा है। आप लोग समझ रहे हो, दूसरों से नहीं, आपका खुद से रिश्ता कैसा है। इन केस अगर कुछ नेगेटिव भी लाइफ में होता है तो आप किस तरीके से खुद को हैंडल खुद को मैनेज करते हो, अपने आप को संभालते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एंड रिमेंबर अपनी हेल्थ का भी यहाँ पर ख्याल रखें। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं गाइडेंस के लिए लास्ट देखेंगे एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मंकी एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। ओके, एंड ये कार्ड पता है क्या मैसेज दे रहा है कि जो ज़िंदगी आपको दे रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, उसको एंजॉय करो। लाइफ में हमेशा चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, है ना, लेकिन जो हो रहा है उसमें खुश रहो भाई। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ज़िंदगी कोई वो तो है नहीं है ना कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ जैसे हमने सोचा वैसे ही हो। तो जो कुछ भी हो रहा है खुश रहो, खुश रहने की आदत डाल दो। डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मेजेस्टी। भाई अपनी पावर को पहचानो। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें जा रही है। मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। दूसरों से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर लगा लो। ओके, अपनी एनर्जीज के ऊपर लगा लो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में लगा लो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और ये जो 4 मंथ्स हैं भाई, अगर आप लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया, अपने आप को दे दिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने हीलिंग के लिए, है ना, तो फिर जो मैजिक क्रिएट होगा भाई आप लोगों की लाइफ में आगे, वो तो भाई अनदर लेवल ही है। बिकॉज आप लोग अभी ही क्वीन की एनर्जीज में हो, तो फिर तो एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, फिर तो ये एनर्जीज जाएंगी। सो ऑप्शन फर्स्ट, 4 मंथ्स में आप लोगों से यही कहूँगी, अपने आप को दे दो, अपना ध्यान इधर उधर से हटा लो। ओके, कोई किसी को नहीं बदल सकता। मैं आपको सच बताऊं तो ना ही हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पे भाई सारा कुछ जो खेल है वो आपके बिलीव करने के ऊपर है। वो आपका ट्रस्ट कितना है चीज़ों के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेके इस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट भी करते हो और इनकेस अगर आपको डाउट है, फिर मत सोचना कि वो पूरा होगा। आपको बिलीव रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा। ये चीज़ कही जा रही है। अपनी मैजिक के ऊपर भरोसा रखो भाई। आप अपनी इंटेंशंस डाल रहे हो, आप अपनी प्रेयर डाल रहे हो, फिर सोच रहे हो पता नहीं भगवान जी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, तो डाउट नहीं करना है। एग्जैक्टली जब भी प्रेयर करो पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो, पूरे दिल से कनेक्ट होकर करो, ईश्वर ज़रूर सुन रहे हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, अपने मन में ग्रजेस नहीं रखने हैं किसी के लिए भी। ओके, कहते हैं ना कि सब ईश्वर की ही संतानें हैं, बस कभी भटक जाते हैं लोग, कोई कहीं अपनी जर्नी में है, कोई कहीं अपनी जर्नी में है। अपने अकॉर्डिंग सब अच्छे होते हैं, सब अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, सब अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है, माफ़ कर दो। लोगों को माफ़ करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लव एंड लाइट के पाथ पर हो, आप लोग अवेयर हो, आप लोग वो कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हो, तो माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, लास्ट है यहाँ पे रिकंसीडर। अगर आप लोग कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हो, यहाँ पे कहा जा रहा है एक और बार सोच लो। ठीक है, दोबारा से रिकंसीडर कर लो अपने जो भी प्लान आपने बनाए हैं, कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया।
तो यहाँ पे एक बारी और आप लोगों को ध्यान से सोचने की, समझने की ज़रूरत है और फिर आप किसी नतीजे पर पहुँचें। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ आप लोगों को मिलकर रहेगा, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड आप लोग कभी भी रीडिंग देख रहे हो तो ये दिसंबर के लास्ट तक ही रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, सो देख लेते हैं। सबसे पहले इस कार्ड के साथ यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, जस्ट एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर वर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकलो। जैसे डर के मारे कोई इंसान अपने कमरे में ही बंद है, वो बाहर नहीं निकल रहा कि दुनिया कैसी होगी, पता नहीं लोग कैसे होंगे, बहुत सारी मन में चीज़ें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लोर करने का वक्त है, ये इन्जॉय करने का वक्त है, ये जीने का वक्त है, ये नए नए एक्सपीरियंस को गेन करने का वक्त है, ये कुछ नया करने का वक्त है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं और मैसेज ये भी है कि भाई ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपको डरना नहीं है। अपने मन में से वो डर जो भी है ना, उनको बाहर निकालना है। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ऑप्शन 2। Seven of Cups, 5 of Wands। ऑप्शन 2 आप लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरीके से मुझे फील हो रही हैं, जैसे आप लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। रीज़न ये है कि आपके आसपास वाले लोगों ने ही आपको बहुत बारी डीमोटिवेट किया है या फिर से कुछ आपको बोला है, तो आपका खुद पर इतना विश्वास नहीं है और ना ही आप खुद से इतना प्यार करते हो। आप लोग को खुद के अंदर हज़ारों बुराइयां दिखती हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो वाली चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ आप लोग, जैसे मैंने मैसेज दिया कि कुछ नया तो करना चाहते हो, कुछ आउट ऑफ दी जोन जाना चाहते हो, लेकिन बस सोच रहे हो मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ना करूँ, मैं कब करूँ, मैं कैसे करूँ। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बहाने नहीं बनाने हैं, वो एक्सक्यूज़ेस यहाँ पर नहीं देने हैं। ये ज़िंदगी आपकी है, इसे अपनी शर्तों पर जीना है, इसे अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ कर कर दिखाओ, अपने आप को प्राउड फील कराओ। ठीक है, अपना नाम ओके, सो आप अपना नेम लीजिए और ये एफर्मेशन दीजिए, आई विल मेक यू प्राउड। एंड जैसे सपोज मेरा नाम प्रिया है तो आई विल मेक यू प्राउड प्रिया। तो ये एफर्मेशन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है और यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने लिए कुछ करो, अपनी ज़िंदगी को जियो। आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको वो स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है जो कहीं ना कहीं आप लोग बाहर ढूंढ रहे हो, जो आप लोग शायद दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ऑप्शन 2। यस, मैं निकालती हूँ यहाँ पे सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ आपको। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारा है, अपनी खुशियों को मारा है और अभी आपको वैसे ही आदत हो गई है ना भाई। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ के लिए नहीं बने। ऑप्शन 2, आप लोग इस दुनिया में आए हो, कुछ अच्छा करने आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो। सो प्लीज़ यहाँ पे यूनिवर्स जैसे मदर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि बच्चा कुछ करो, है ना। आपके एंजल्स आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, वो आपको जस्ट एक दिलासा देना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर कुछ यहाँ पे एंडिंग्स भी हुई हैं, जैसे कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो, है ना, ये क्यों हुआ। जस्ट कहा जा रहा है कि अभी जो हुआ सो हुआ, उससे बाहर निकलो, उससे आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में कुछ कर कर दिखाओ। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो तो कार्नेलियन जो क्रिस्टल रहता है
उसको यूज़ कर सकते हो। उसी कार्नेलियन की जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो आपको मोटिवेट करने के लिए ही होती हैं। वेट मेरे पास रखा भी है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके, सो ये है वो स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, मोटिवेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्टोन है। आप लोग चाहें तो आप मुझे इसकी पिक्चर भेज सकते हैं, ओके, इंस्टाग्राम पे। सो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना 4 मंथ्स का, ये एक नींव रखने का समय है, ये कुछ नया शुरू करने का समय है। अगर कुछ सपने आप लोग के पूरे नहीं हो और अभी आप डिमोटिवेट हो गए कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो कहा जा रहा है कि ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कुछ नया ज़रूर होगा, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को हौसला देना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। डेली मिरर के सामने जाइए और खुद को एफर्मेशन दीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। यू नो खुद को ही आपको मैं अगेन अगेन वही एनर्जीज फील कर रही हूँ कि खुद को ही मोटिवेट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। प्यार बेशक यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आएगा, लेकिन बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ में यहाँ पे हैंग्ड मैन की भी सिचुएशन है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई चीज़ों को वापस से बैक टू नॉर्मल होने में, लाइफ को वापस से जो आप चाहते हो उस तरीके से चलने में, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगर आपने ठान लिया तो आप लोग ज़रूर करके दिखाओगे। जस्ट एंजल्स यहाँ पे कहे आपसे कह रहे हैं कि ये जो 4 महीने हैं ना लास्ट, मैं क्लियरली बोलूँ, अगर हिम्मत नहीं करोगे तो जैसे अभी तक पहले आप लोग के 8 महीने निकले हैं, ये 4 महीने भी वैसे ही निकल जाएंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। लेकिन अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको पहले खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भगवान भी, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं पहले। तो वही कहा जा रहा है कि आप पहले हिम्मत करो, आप पहले आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, देन एंजल्स, यूनिवर्स, आप सब आपकी हेल्प करेंगे, सब आपकी मदद करेंगे। लेकिन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। बीज बोते हो तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा सा समय लगता है, उसको केयर करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसे हवा की भी ज़रूरत होती है, उसे सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो वैसे ही आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की चाहिए होंगी, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को रहेगी, इस तरीके से अपना जर्नलिंग करें, अपनी लिस्ट बनाएं, कुछ अच्छी एफर्मेशन रखें पॉजिटिव, है ना, और काम करें। यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हार, काम करो, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन 2, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ये एनर्जी, ये वाली बात आपको थोड़ा सा देर से जाके मालूम पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इस बात को समझने में, लेकिन आप लोग ब्लेस्ड हो भाई। कम्युनिटी, अच्छा ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, टेम्पल पाथ, एंड लास्ट। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 5th चक्रा एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, सो ऑप्शन 2 पहला कार्ड यहाँ पे कम्युनिटी का था, तो ये कह रहा है कि आप लोग कुछ अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, कुछ अपने जैसे लोगों से जुड़ना, अपनी ज़िंदगी को ना एक मोटिव देना। सपोज आपने हेल्थ ले लिया तो आप फिटनेस में जा रहे हो, आप डांस सीख रहे हो, आप एक्सरसाइज सीख रहे हो, आप अच्छा डाइट प्लान सीख रहे हो, या आप हीलिंग में जा रहे हो तो आप वहाँ पे चीज़ें सीख रहे हो। तो लोगों से जुड़ो, कुछ सीखो, कहीं जाओ, घर से निकलो बाहर, ये चीज़ कही जा रही है। दूसरा, मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे कार्ड है। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में किसी से आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो। कोई इंसान, कोई आपके दोस्त, या फिर आपके कोई बड़े भाई, या फिर आपके फादर फिगर, कोई आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वही ना कि करना आपने पड़ेगा भाई, है ना। तो बस मेहनत करिए। दी टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। तो जितना जैसे आप लोग भजन करते हो, आप लोग ध्यान करते हो, आप किसी मंत्र का जाप करते हो, उतना ही आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस होती चली जाएंगी। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। जो पास्ट में चीज़ें हो गई, जो दुख दर्द रहे,
अभी उनसे आगे बढ़ने का वक्त है, अभी उनसे हील करने का वक्त है। उनको पकड़कर, उनको जकड़कर कब तक रहोगे? एक नई ज़िंदगी आपके सामने है, इसको जियो, ठीक है ना? आगे बहुत कुछ मिलेगा, आगे बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ समझोगे। एंड लास्ट, यहाँ पे लास्ट नहीं, मैं अभी और भी देखूंगी गाइडेंस के लिए, लेकिन इस टेक से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो, अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करो। शायद आप लोग अपनी बातें कह नहीं पाते हो, समझा नहीं पाते हो, तो आप लोग को अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, कैश ले नहीं पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी आप लोगों में रहती है। मैंने आपको बताया आप लोग कार्नेलियन वेयर करो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आगे जाके बहुत सारे दरवाजे आप लोग के लिए खुलेंगे भाई, डोर्स आप लोग के लिए यहाँ पे ओपन होंगे। लेकिन आपको किस दरवाजे से अंदर जाना है, किस रास्ते को चूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। एग्जैक्टली मैं पूरी रीडिंग में आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि अपने पैशन के ऊपर काम करो, अपनी हॉबी के ऊपर काम करो। देखो आपको क्या करके खुशी मिलती है, आपको क्या करके अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने उस पैशन के ऊपर लगाओ, अपने उस काम के ऊपर लगाओ। अपने अंदर वो फायर जनरेट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड के साथ ही मुझे फील हुआ जैसे आपकी एनर्जी बड़ी बुझी बुझी है, ज़िंदगी को लेके क्या करना है, छोटी ज़िंदगी है, कट जाएगी, चले जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है भाई। ये ज़िंदगी आपको मिली है, ये ज़िंदगी एक मौका है आपकी सोल के लिए, है ना, आपकी आत्मा के लिए। तो इसको ऐसे ही नहीं जाने दो भाई। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो जो कि इस जीवन के बाद आप नहीं कर सकते, और फिर मलाल रहता है कि हमने एक अपना जीवन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ये सोल की एक जर्नी है ना? तो स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। और मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ अननोन फोर्सेस जैसे आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना? बस एक ही इस पूरी रीडिंग का सार है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ऊपर काम करो, कुछ नया सीखो, समझो कि 4 महीने जो हैं ये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करें तो कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है, और मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, ये यूनिवर्स का आपके लिए प्रॉमिस है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, राइट, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई अपने साथ ना ईमानदारी रखें। अगर आपने ठाना है कि कल सुबह उठ के मुझे सपोज वॉक करने जाना है ना, तो फिर आपने जाना ही है। अपने साथ जितना आप ऑनेस्टली काम कर सको वो आपको करना है। अगर आप कुछ भी ठान रहे हो, कल से मुझे डेली ध्यान करना है, तो फिर करना ही है। बस इतनी सी बात है ना? ये चीज़ को आपने अपना एकदम विल पावर से कर लिया, तो फिर सारी चीज़ें, ये शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाएगी। शेप एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन। वही अपने आप को लकी समझना है। यहाँ पे ज़िंदगी तो है, और सुख दुख सभी के जीवन का हिस्सा है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में केवल दुख हो या फिर केवल सुख हो। ये धूप छाँव है, ये आते जाते रहते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, हमें कुछ समझाने के लिए होती हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों की लाइफ में अभी रहे, उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, जो आपने उनसे सीखा वो याद रखो, और एक नया सवेरा है भाई, एक नई सुबह है आप लोगों के लिए। तो जैसे हर दिन हमारे पास जब आता है ना, जब दिन में जब सूरज निकलता है, हम चाहें तो बिस्तर पे पड़े पड़े अपना दिन निकाल लें, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें, कुछ नहीं करें, फ़ोन चलाते रहें, या फिर से सुबह उठ के अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लें। अगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, उसमें भगवान जी का कोई रोल नहीं होता, है ना? तो
यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अपने आज को बेहतर बनाओ, नहीं तो कल को जाकर फिर आप ईश्वर को ही दोष दोगे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ईश्वर कहेंगे मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने तो तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी दी थी, तुमने ही नहीं उसको उसके ऊपर काम किया, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, अबंडेंस। सो अबंडेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी अबंडेंस का कार्ड रीडिंग्स में आता है तो खुशियों को बताता है। खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। अगेन बस वही है कि काम करो, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। ओके, ऑप्शन 2। आई थिंक अभी तक तो आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे, है ना। यस टाइप करिएगा भाई कमेंट बॉक्स में। जो एफर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है वो ज़रूर आप लोगों ने लिखनी है, उसको डेली अफर्म करना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो भाई ध्यान करिए, आपके सवालों के जवाब आपको ध्यान में मिलेंगे। और ध्यान ही है वही जहाँ पे आप ईश्वर से बातचीत कर सकते हो, वही एंजल से बातचीत कर सकते हो। मुझे यही सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि यहाँ पे आपके थॉट्स आपके विचार शून्य हो जाते हैं। और यूनिवर्स आपसे तभी बातें करती है जब आपके विचार शून्य है। तो यही है यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो भाई शुरू में आप लोग किसी से हेल्प ले सकते हो, किसी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो, हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख सकते हो, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, क्योंकि शुरुआती में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगी कि मैंने कहा ना, तो आप लोग को किसी की हेल्प भाई ऐसा है कि लेनी पड़ेगी, किसी नोन पर्सन की जो इस फील्ड में ऑलरेडी है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर लीजिए। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।